जिस तरह हम इंटरनेट पर मालूमात तलाश करते हैं ना, वो हमेशा के लिए बदलने वाला है, बल्कि बदल रहा है। ये एक खामोश इनकलाब है जो गूगल की दहाइयों पुरानी बादशाहत को चैलेंज कर रहा है और एक नए दौर को जन्म दे रहा है। इसे कहते हैं डिजिटल डार्विनिज्म। आइए समझते हैं कि आखिर ये सब है क्या। और ये सिर्फ एक शख्स की कहानी नहीं है। जरा सोच कर देखें, आखिरी बार किसी ने किसी सवाल का जवाब लेने के लिए सीधा चैट जीपीटी कब खोला था, या कोई नई जगह ढूंढने के लिए टिकटॉक पर वीडियोस कब देखी थी। ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है जो हमारी मालूमात हासिल करने की आदत को जड़ से बदल रही है। और ये कोई छोटी मोटी तब्दीली नहीं है। एक हैरानकुन तहकीक के मुताबिक गूगल के पहले सफ़े पर नजर आने वाले 40% नताइज अब एआई से बने हुए हैं। यानी हर 10 में से 4 चीज़ें जो कोई पढ़ या देख रहा है वो किसी इंसान ने नहीं बल्कि एक एल्गोरिदम ने तैयार की हैं। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है, जब हम सर्च की बात करते हैं तो क्या हमारा मतलब अब भी सिर्फ गूगल है? हकीकत ये है कि तलाश का मैदान अब बहुत बहुत बड़ा हो चुका है। कई दहाइयों तक गूगल का राज था, लेकिन अब नए दावेदार मैदान में हैं। लोग अब चैट जीपीटी से ऐसे बात करते हैं जैसे किसी माहिर से मशवरा ले रहे हों। टिकटॉक पर सेकंडों में किसी रेस्टोरेंट का रिव्यू देख लेते हैं और perplexity.ai जैसे प्लेटफॉर्म से सीधे साधे बगैर इश्तिहार वाले जवाबात हासिल कर रहे हैं। सवाल ये है कि लोगों की आदतें इतनी तेजी से बदल क्यों रही हैं? आखिर इन नए प्लेटफॉर्म्स में ऐसी क्या कशिश है जो उन्हें गूगल से दूर ले जा रही है? इसकी 3 बड़ी वजूहात हैं। पहली चीज़ है गुफ्तगू। हम एआई से सवाल पूछते हैं, वो जवाब देता है, एक मुकालमा होता है। दूसरी वजह है बसरी तजुर्बा, यानी विजुअल अपील। कुछ पढ़ने से ज़्यादा दिलचस्प वीडियो देखना है। और तीसरी और शायद सबसे अहम वजह है असलियत। लोग अब कंपनियों के लिखे हुए ब्लॉग्स पर नहीं बल्कि दूसरे इंसानों के हकीकी तजुर्बात पर भरोसा करना चाहते हैं। अच्छा, तो जब खेल का मैदान ही बदल गया है तो ज़ाहिर है असूल भी बदलेंगे। अब बात एसईओ की नहीं बल्कि एईओ की होगी। AIO का मतलब है AI Engine Optimization। इसे आसान लफ्ज़ों में यूँ समझें, जैसे SEO गूगल के लिए था, वैसे ही AIO चैट जीपीटी जैसे AI मॉडल्स के लिए है। इसका मकसद ये है कि जब AI किसी सवाल का जवाब दे तो वो आपके मवाद को एक काबिल एतमाद ज़रिया समझकर सबसे पहले इस्तेमाल करे। और यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बल्कि हैरानकुन बात सामने आती है। इस नए AI के दौर में कामयाबी के लिए वही पुराने उसूल काम आ रहे हैं जिन्हें बहुत से लोग शायद फरसूदा समझ बैठे थे। रिसर्च ने 2 चीज़ों को बहुत वाज़ह किया है। पहली, बैकलिंक्स। एआई के लिए ये किसी वेबसाइट के काबिल एतबार होने का सबसे बड़ा सबूत है। और दूसरी चीज़, मवाद का नया होना। ताज़ा तरीन मालूमात एआई को सबसे ज़्यादा पसंद है, ख़ास तौर पर चैट जीपीटी को, क्योंकि वो हमेशा सबसे मुतल्लिका जवाब देना चाहता है। लेकिन यहाँ एक बात याद रखने वाली है, वो ये कि हर एआई इंजन एक जैसा नहीं सोचता। चैट जीपीटी ताज़ा तरीन मवाद को सबसे ज़्यादा अहमियत देता है, जबकि परप्लेक्सिटी जैसे प्लेटफॉर्म के लिए ये इतना अहम नहीं। इसका मतलब साफ है, एक ही हिकमत अमली हर जगह काम नहीं करेगी। चलें, अब इस सारी बहस के सबसे गहरे और कह लें कि फ़लसफ़ियाना हिस्से की तरफ आते हैं। ये सवाल एआई से बनाए गए मवाद की असलियत और उससे जुड़े खौफ का है। यही वो सवाल है जो आजकल हर कंटेंट क्रिएटर के जहन में है। क्या एक मशीन से मवाद बनवाना हमारी इंसानी तख्लीकी सलाहियत की तौहीन नहीं? इस सवाल का जवाब हमें तारीख में मिलता है, जब कातिबों की जगह प्रिंटिंग प्रेस ने ली, या जब फोटोग्राफी में फोटोशॉप आया तो हर बार यही बहस छिड़ी थी। एआई भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। ये इंसानियत की जगह नहीं ले रहा बल्कि तख्लीकी सलाहियतों के लिए एक नया औजार, एक नया टूल फराहम कर रहा है। देखिए, असल बात यह है कि ख्याल, तहरीक और जज्बा वो इंसान से आता है। औजार सिर्फ उस ख्याल को अमली शक्ल देने का जरिया है, चाहे वो कलम हो, कैमरा हो या फिर एआई। एक बहुत बड़ा डर ये भी है कि एआई की वजह से इंटरनेट फिजूल किस्म के मवाद से भर जाएगा। लेकिन हकीकत में यहाँ भी डिजिटल डार्विनिज्म का कानून ही चलेगा। तमाम प्लेटफॉर्म्स सारिफ की दिलचस्पी पर चलते हैं। अगर मवाद बोरिंग है तो चाहे इसे इंसान बनाए या एआई, वो नाकाम हो जाएगा। सिर्फ बेहतरीन मवाद ही जिंदा रहेगा।
تو سیدھی سی بات یہ ہے کہ اہم چیز مواد کا معیار ہے۔ اگر مواد لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، انہیں کچھ نیا سکھاتا ہے یا تفریح فراہم کرتا ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اسے بنانے کا طریقہ کیا تھا۔ تو اب آتے ہیں آخری اور سب سے اہم سوال پر، اس نئے دور میں خود کو کیسے ڈھالا جائے، کامیاب کیسے ہوا جائے؟ ہم ایک ایسے دور میں داخل ہو چکے ہیں جسے ڈیجیٹل ڈارونزم کہا جا رہا ہے۔ یہ آن لائن بقا کی جنگ ہے جہاں نظر انداز ہونے کا مطلب ہے ختم ہو جانا۔ یہاں صرف وہی کامیاب ہوں گے جو اس بدلتے ماحول کے ساتھ خود کو بدلیں گے۔ یہاں کامیابی کا سب سے بڑا اصول یہ ہے کہ اس تبدیلی سے لڑنے کے بجائے اسے سمجھا جائے اور اس کے مطابق اپنی حکمت عملی بنائی جائے۔ تو اس جنگ کو جیتنے کے 3 سیدھے سادھے اصول ہیں۔ پہلا، ہر جگہ پھیل جائیں، کسی ایک پلیٹ فارم تک محدود نہ رہیں۔ دوسرا، گوگل سے آگے سوچیں اور AI پلیٹ فارمز پر اپنی جگہ بنائیں۔ اور تیسرا، سب سے پہلے قدم اٹھائیں، کیونکہ اس نئی دنیا میں پہل کرنے والے ہی سب کچھ حاصل کریں گے۔ یہ سمجھ لیں کہ اس وقت نئے AI سرچ انجنوں میں اپنی جگہ بنانے کا ایک سنہری موقع ہے، ایک لینڈ گریب چل رہا ہے۔ یہ ایک نئی دنیا ہے جہاں ابھی بہت جگہ خالی ہے، اور جو ابھی اس میں داخل ہو جائے گا وہ مستقبل میں راج کرے گا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ ایک سوال اور بھی ہے کہ مستقبل میں سرچ کرنے والا کون ہوگا، انسان یا کچھ اور اس کا جواب شاید ہم سب کو حیران کر دے۔ کبھی سوچا ہے کہ کیا ہو اگر مستقبل میں سرچ کرنے والے انسان ہوں ہی نہ؟ تصور کریں کہ کسی کے پرسنل AI ایجنٹس اس کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، معلومات ڈھونڈنا، فیصلے کرنا، یہاں تک کہ خریداری بھی۔ یہ سائنس فکشن نہیں، یہ وہ مستقبل ہے جو شاید ہماری دہلیز پر دستک دے رہا ہے۔